बच्चों आज हम लेवल 3 क्लास 11 IITs में यूनिट नंबर 2 प्रोसीजर्स एंड टूल्स फॉर बायोमेट्रिक डाटा के अंदर सेशन नंबर 1 बायोमेट्रिक सिस्टम एंड डिवाइसेस सेशन डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक है आपका सबसे पहले है बायोमेट्रिक प्रोसेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बायोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में क्या है? बायोमेट्रिक इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन। जो बायोमेट्रिक्स होता है एक तरह के किसी व्यक्ति की बायोलॉजिकल विशेषता होती है, बायोलॉजिकल गुण होते हैं। बायोमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑटोमेटेड मेथड ऑफ वेरीफाइंग और आइडेंटिफाइंग ऑफ इंडिविजुअल। जो बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है उसमें कुछ ऑटोमेटिक मेथड्स होते हैं, ऑटोमेटिक तरीके होते हैं जिसके द्वारा किसी पर्सन के पहचान को वेरीफाई किया जाता है। स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट सच एज सेंसर, स्टोरेज, मैच एल्गोरिथम, डिसीजन प्रोसेस। बायोमेट्रिक डिवाइस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेंसर हो गया, स्टोरेज हो गया, मैच एल्गोरिथम हो गया और डिसीजन प्रोसेस होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द वेरियस बायोमेट्रिक प्रोसेसेस सच एज एनरोलमेंट। इसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं बायोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर, जैसे कि एनरोलमेंट होगी, ऑथेंटिकेशन हो गया, एनरोलमेंट हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, मैचिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन हो गया। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक डाटा। अलग प्रकार के बायोमेट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है अलग प्रकार के बायोमेट्रिक डाटा को कैप्चर करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द बायोमेट्रिक डाटा ऑफन रेफर टू एज ए बायोमेट्रिक डाटा एंट्री। जो बायोमेट्रिक डाटा हम कैप्चर करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, उसको बायोमेट्रिक डाटा एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस। बायोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है? काफ़ी सारी आपकी बायोमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं बायोमेट्रिक सिस्टम में, जैसे कि एनरोलमेंट हो गया, टेम्पलेट हो गया, मैचिंग हो गया। सबसे पहले एनरोलमेंट। एनरोलमेंट क्या होता है? एनरोलमेंट एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे हम बायोमेट्रिक सैंपल कलेक्ट करते हैं एक यूज़र से बायोमेट्रिक सैंपल कलेक्ट किया जाता है एनरोलमेंट के दौरान। ए बायोमेट्रिक सैंपल इज बायोमेट्रिक डाटा एक्वायर्ड ड्यूरिंग सबमिशन। अब जो बायोमेट्रिक सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है, जब हम डाटा को सबमिट करते हैं उस समय उस बायोमेट्रिक सैंपल की हमें आवश्यकता होती है। इट इज़ यूज टू जनरेट बायोमेट्रिक टेम्पलेट्स। इसलिए हमें इसका प्रयोग बायोमेट्रिक टेम्पलेट जनरेट करने के लिए किया जाता है। ए बायोमेट्रिक डिवाइस इज यूज टू एक्वायर बायोमेट्रिक सैंपल्स। और जो बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बायोमेट्रिक सैंपल लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। द वेरियस एक्विजिशन डिवाइसेज एंड बायोमेट्रिक सैंपल एसोसिएटेड विद ईच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आर गिवन। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी दी हुई है जिनके द्वारा हम बायोमेट्रिक सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं। जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, जैसे फिंगर स्कैन हो गया। फिंगर स्कैन में इस टेक्नोलॉजी में हम किस तरह के बायोमेट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग करेंगे? फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, माउस हो गया, चिप रीडर, एम्बेडेड कीबोर्ड यूज़ कर लेंगे। बायोमेट्रिक सैंपल, किस तरह सैंपल प्रयोग किया जाएगा? फिंगरप्रिंट इमेज हम ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका वॉइस स्कैन। वॉइस स्कैन जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, इसमें हम बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोफोन का, टेलीफोन का, और इसमें हम वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। बायोमेट्रिक सैंपल वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी फेशियल स्कैन है। फेशियल स्कैन में वेब कैमरा, फेशियल स्कैन करने के लिए वेब कैमरा का प्रयोग किया जाता है, वीडियो कैमरा का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम फेशियल का इमेज लेते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आपकी इरिस स्कैन। इरिस स्कैन में इरिस स्कैनर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इसमें इरिस इमेज ली जाती है। इसमें नेक्स्ट आपकी टेक्नोलॉजी है रेटिना स्कैन। रेटिना स्कैन में रेटिना स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, इसमें रेटिना बायोमेट्रिक सैंपल के रूप में इमेज ली जाती है। नेक्स्ट है आपको बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हैंड स्कैन। हैंड स्कैन में हैंड स्कैनर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम बायोमेट्रिक सैंपल के रूप में हैंड इमेज कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक प्रोसेसेस। बायोमेट्रिक प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले इसमें टेम्पलेट। जब बायोमेट्रिक डाटा प्रोसेस होता है उसमें से पहले टेम्पलेट्स का रोल होता है। टेम्पलेट्स क्या होता है? बायोमेट्रिक टेम्पलेट डिजिटल रेफरेंस। बायोमेट्रिक टेम्पलेट क्या होता है? एक तरह का डिजिटल रेफरेंस होता है, डिजिटल संदर्भ होता है। डिजिटल संदर्भ होता है। अलग अलग जो भिन्न जो विशेषताएं होती हैं वो बायोमेट्रिक सैंपल के द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करके बायोमेट्रिक टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं, उसको बायोमेट्रिक टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट्स आर यूज ड्यूरिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एज द बेसिस फॉर कंपैरिजन। और टेम्पलेट का प्रयोग तब किया जाता है जब बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा किसी पर्सन का बायोमेट्रिक लिया जाता है, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर किया जाता है, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर किया जाता है, बायोमेट्रिक डाटा स्कैन किया जाता है फिंगर के द्वारा, आइरिस के द्वारा। तो उसे कंपैरिजन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट आर ओनली रिकॉर्ड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। इसमें अलग अलग
टेम्पलेट के जो रिकॉर्ड टेम्पलेट के रूप में बनता है उसमें अलग अलग फीचर्स के गुण हो सकते हैं। जो कोई पर्टिकुलर इमेज या किसी फिंगरप्रिंट का एक्चुअल इमेज नहीं हो सकती, उससे अलग भी हो सकता है, वो इससे अलग भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टेम्पलेट इज प्रोप्राइटरी टू बायोमेट्रिक वेंडर्स। अब जिस वेंडर के पास ये बायोमेट्रिक डिवाइस होती है उसके ऊपर वेंडर का एक तरह से एकाधिकार होता है, प्रोप्राइटरी होती है, स्वामित्व होता है कि उस टेम्पलेट को वही वेंडर प्रयोग करेगा जो टेम्पलेट उसके लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका मैचिंग। मैचिंग क्या होता है? मैचिंग इज द कंपैरिजन ऑफ टेम्पलेट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट विद द कैप्चर डाटा एट द टाइम ऑफ एक्सेस। उसमें जब मैचिंग होती है बायोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर, तो मैचिंग में जो टेम्पलेट होता है, जो टेम्पलेट का जो डाटा होता है उससे कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करने के बाद जब एनरोलमेंट हम करते हैं, एनरोलमेंट के दौरान वो डाटा जो पहले से टेम्पलेट के रूप में पड़ा होता है उसे कंपैरिजन करके लास्ट में नेक्स्ट प्रक्रिया आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है आगे के लिए। मैच अटेम्प्ट रिजल्ट इन ए स्कोर विच इज कंपेयर्ड अगेंस्ट ए थ्रेशोल्ड। अब इसमें जब जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा डाटा कैप्चर किया जाएगा और टेम्पलेट में जो डाटा होगा उससे मैच किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट है वो थ्रेशोल्ड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा थ्रेशोल्ड होगा उतना ज़्यादा आपका मैच सही होगा, तभी आपका मैचिंग हो पाएगी, डाटा की एक्चुअल पर्सन की मैचिंग हो पाएगी, एक्चुअल पर्सन का जो बायोमेट्रिक डाटा है वो मैच होगा और उसकी पहचान हो पाएगी। अगर नहीं होता, थ्रेशोल्ड कम है, तो पहचान नहीं हो पाती है, वो नॉन मैच कहा जाता है उसको। नेक्स्ट आपका इसमें ये भी मैसेज आ सकता है बायोमेट्रिक प्रोसेस के दौरान फेलियर टू एनरोल, भी इसको एनरोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं, जो भी फीचर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जो भी फीचर हम एक्सट्रैक्ट किए बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा, वो टेम्पलेट के फीचर के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो उसको एनरोल नहीं कर सकता। तो उसमें यूज़र जो है बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा एनरोल नहीं कर पाएगा बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। नेक्स्ट आपका फास्ट मैच का भी इसमें आ सकता है। फास्ट मैच भी होता है जैसे मैचिंग नहीं हो पा रही डाटाबेस में जो रिकॉर्ड है, जो भी यूज़र फिंगरप्रिंट जो डिवाइस उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसका डाटा मैच नहीं हो पा रहा डाटाबेस के साथ, तब भी फास्ट मैच का मैसेज आ सकता है। फास्ट नोन मैच का मैसेज भी आएगा। सैंपल जो है उसमें इनकरेक्टली है, मैच नहीं कर पा रहा टेम्पलेट के डाटाबेस के साथ, तब भी फास्ट नोन मैच का मैसेज आपका इसमें आ सकता है।